ग्रोथ बढ़ने वाली है किसी की। ऑरा क्लीन करने की आवश्यकता है आपको। टेंशन में रहोगे अभी कुछ दिन और। एक डेविल एनर्जी है जो तुम्हें रोक रही है। एक खेल जिसका अंत आखिरकार तुम करोगे। एक बंदे ने तो पूरा सिचुएशन ही बदल डाला, पूरा खेल ही बदल डाला। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सी खुशी मिलने वाली है, किस पर्सन की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, कौन है जो आज सीधा मुझसे जुड़ने जा रहे हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप सब पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, लाजवाब हो, आपकी ज़िंदगी मन में छुपी सारी इच्छाएं पूरी हो, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सम्मान मिले जीवन में। केवल पैसा ही नहीं, सुकून भी हो जीवन में। बहुत सारे मित्र जुड़े जीवन से, शत्रुता और आलोचक सब दूर हो जाए आपके जीवन में, हर कामना पूरी हो। ऐसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर ग्रोथ बढ़ने वाली है किसी की एनर्जी के साथ, बिल्कुल मतलब यूनिवर्स ने यह तय कर लिया है कि अब आपको बढ़ाना है। आप नॉर्मल जोन से निकलकर स्पेशल जोन में जा रहे हैं। आप सामान्य एनर्जी से निकलकर हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको ऐसा साफ महसूस हो रहा है, केवल आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को आपको देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या बात है, दिन बदल गए तुम्हारे, क्या बात है, किस्मत जाग गई तुम्हारी, किसकी कृपा हो रही है, किसकी पूजा पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ उपाय वगैरह कर रहे हो क्या, कुछ नया तुमने कुछ किया है क्या, सब कुछ इतना चेंज कैसे आ रहा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी बातें चमक रही है, तुम्हारा जीवन चमक रहा है। ऐसा बहुत बड़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे किसी की दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ सफलता नहीं, जिसको मैं कह सकूं एक साधारण शब्द में कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको। जिस चीज के लिए लंबे समय से संघर्ष आप कर रहे थे, जिस चीज को केवल सोच रहे थे आप, उस चीज को आप अचानक से प्राप्त करेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे आपकी सफलता को देखकर, क्योंकि यह सफलता आपकी क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये जो ग्रोथ होने वाली है यह आपकी क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा होगी। जिसको कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा मिलना, वो मिलने वाली है। आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है, आपकी किस्मत बदलने वाली, कायाकल्प होने वाला है। भाग्य में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और भगवान शिव से बहुत बड़ा कनेक्शन यहाँ किसी का नजर आ रहा है। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल बहुत कंबाइंड एनर्जी है। भगवान शिव से बहुत बड़ी आपकी मतलब एक डोर जुड़ी हुई, जिसको कह सकते हैं एक धागा मानो बांध लिया है आपने उनको और खुद को। एक धागा जो टूटता ही नहीं है, जो कभी सुस्त पड़ता ही नहीं है। आपको कोई भी समस्या होती है, जैसे कि पहले ही पता चल जाता है परमपिता परमेश्वर को। आप कभी शब्दों में बोल नहीं पाते हैं, एक शक्ति है जो जान जाती है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसा एक विश्वास का बंधन है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे ज़रूर बताइए भगवान शिव से ऐसा कनेक्शन किसका है। एनर्जी डायरेक्ट आ रही है, बहुत मजबूत, बहुत मानो परमपिता परमेश्वर की आप पर कृपा बरस रही है। आपका ग्रोथ बढ़ने वाला, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बहुत चमकता है, जिसको सूर्य की एनर्जी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह आपका चेहरा, आपका जीवन, आपकी किस्मत चमकने वाली है। ऑलराइट, यहाँ सेकंड डाउनलोड भी आ चुका है। ऑरा क्लीन करने की आवश्यकता है आपको। देखो, एक व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। आपकी डायरेक्ट एनर्जी मुझ तक आ रही है। पुरुष भी हो सकते हैं आप और महिला भी हो सकती हैं, आप कंबाइंड एनर्जी है। आपको अपने ऑरा को क्लीन करना होगा। परमात्मा चाहते हैं आप सकारात्मक जोन में जाएं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि समय अब सब कुछ ठीक कर रहा है, कुशल हो रहा है आपके साथ। कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं आपके जीवन में, और वो नई चीज लेकर आएंगे आपके साथ। बहुत कुछ भव्य हो सकता है, बहुत कुछ दिव्य हो सकता है। जैसे हम दूसरों के जीवन को देखते हैं ना, अचानक से रातों रात बदल गई इसकी जिंदगी, वैसे रातों रात बदलने की प्लानिंग हुई है। यूनिवर्स ने यह तय किया है, लेकिन आप एक नकारात्मक जोन में हैं। आप अपना ऑरा क्लीन कीजिए। आप बार बार वही बातों को दोहरा रहे हैं, आप उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं, आप वो सब चीजें दोहरा रहे हैं जिसके साथ आपको असफलता का सामना करना पड़ा।
जो चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही थी, आप वो चीज़ें फिर से दोहरा रहे हैं अपने जीवन में। जिन चीज़ों की वजह से नाकामयाबी मिली आपको, जो लोग आपको सताएं, आपको परेशान किए, आपके आलोचक है, जो आपके जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दिए, आप अब भी उन लोगों के साथ हैं। इसके कारण ऐसा हुआ है कि धूमिल होती जा रही है आपकी छवि। कुछ अच्छा करने की जब योजना स्वयं ब्रह्मांड बना रहे हैं, जब समय बदलने को तैयार है, तब आप बदलने को तैयार नहीं है। आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप इस जोन से निकल नहीं पा रहे। थोड़ा कठिन होता है जहाँ आप एडजस्ट हो जाते हैं, जिन लोगों के बीच, जिन बातों के बीच, जिन आदतों के बीच, वहाँ से निकलना थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा क्या, बहुत कठिन होता है, लेकिन निकलना होगा। अगर दिन बदलना चाहते हैं आप, आपके अच्छे कर्म आपका बोलबाला करना चाहते हैं, आपको परमपिता परमेश्वर नए दिन देना चाहते हैं, सौगात में, उपहार में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन आप इस जोन से निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों का साथ आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये इन लोगों की संगति मेरे लिए हमेशा नाकामयाबी लाएगी, फिर भी आप उन लोगों की संगति से नहीं निकल पा रहे। कुछ फैसले बहुत कठिन हैं जो आप नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, किसी का दिल ना टूट जाए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, भला मैं इस तरह अचानक से फैसला कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। इन बातों से घिरते 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 आप पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे में है, पूरी तरह से नकारात्मक जोन में है। आपको अपना ऑरा क्लीन करने की आवश्यकता है, तब आप निकल पाओगे यहाँ से, भाग्य बदल पाओगे, रातों रात किस्मत चमक जाएगी आपकी। आप यहाँ से निकल कर तो देखो, इन बातों से, उस सोच से, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है, कहीं कोई कुछ सोचे ना मेरे बारे में, कहीं कुछ बोले ना, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे चक्करों से आपको निकलना पड़ेगा। तब जाकर वो जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो आपसे जुड़ना चाहती है, लेकिन आप इस जोन से निकलना नहीं चाहते। यही कारण है कि दिन बदलते बदलते रह जा रहे हैं आपको। आप अपना ऑरा क्लीन कीजिए, इससे निकलिए, तब एक नई दुनिया में स्वागत है आपका। नई सोच के साथ, नई सफलता के साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं परमात्मा, ईश्वर आपके जीवन में। इस बदलाव को स्वीकार कीजिए। जिनसे रेजोनेट हो रहा है, हिम्मत कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई समस्या हो तो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और एक कठिन निर्णय लेना ही पड़ता है एक बेहतरीन बदलाव के लिए। ऑलराइट, देखो मुझे एक दर्पण नजर आ रहा है, शीशा नजर आ रहा है, मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, लेकिन पूरा दागदार। मतलब इस मिरर में इतने दाग धब्बे हैं और ऊपर से कुछ गंदगी नहीं लगी हुई है जिसको आप कपड़े से पोंछ दोगे तो वो साफ हो जाएगी। ये मिरर खराब हो गया है, जैसे पीछे से खराब हो जाता है ना, चेहरे पूरा दाग दाग के दिख रहे हैं। इसमें अगर अपना चेहरा देखते हो और फिर भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे मरून मरून से दाग, जैसे जंग खा जाती है कोई लोहा, वैसे ये शीशा जंग खा गई और इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ये आपकी छवि को धूमिल करते चली जाएगी, आपका ऑरा खराब होता चला जाएगा, नकारात्मक शक्तियां हैं इसके साथ। मिरर हमेशा न्यू, चमकता, साइन करता हुआ, जिसमें आपकी छवि आपके ओरिजिनल चेहरे से भी ज़्यादा ब्यूटी दिखे, ऐसे में शुक्र चमकता है हमारा। तो इस मिरर को यूज़ मत करो, किसी का भी है कोई बात नहीं। मिरर बहुत महंगा नहीं आता है, आप मिरर बहुत कम रेट का भी लेकर लाकर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो नया हो, साफ़ सुथरा हो, दाग धब्बे ना हो, इसको हटा दो। और जिसका भी है ईमानदारी के साथ मुझे लिखना कि हाँ मेरे घर का है, मैं हटा दूंगा या हटा दूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। टेंशन में रहोगे अभी कुछ और दिन। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। थोड़ी सी परेशानियों के दिन चल रहे हैं आपके, थोड़े से टेंशन के दिन। परेशानी नहीं कहूँगी, परेशानी भी है। हम साधारण से इंसान, ज़रा सी भी टेंशन होती है उसको परेशानी के दिन बोलते हैं, है ना। वास्तव में दिन परेशानी के नहीं है, परंतु मामला जो है, मुद्दा जो है, ये इस वक्त तनाव दे रहा है आपको, ये इस वक्त टेंशन दे रहा है। मानसिक तनाव से इस वक्त आप गुजर रहे हैं और ये पल थोड़ा और लंबा चलने वाला है। आप यूनिवर्स से, आप उस शक्ति से, आप अपने इष्ट से, आप परमेश्वर से, जहाँ पर भी आप हाथ जोड़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप माथा टेक रहे हैं, जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी शक्ति की गुंजाइश लग रही है, बार बार आप प्रे कर रहे हैं खुद के लिए, दिन बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, काश मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा होने लगे। परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि थोड़े से टेंशन वाले दिन अभी और रहने वाले हैं। धैर्य रखो, धीरज रखो। जब काले बादल छाते हैं आसमान में, घनघोर काले बादल, डर लगता है देखकर कितनी घनी वर्षा होने वाली है, परंतु क्या 24 घंटे वैसे ही होते हैं? अगले दिन, उसके अगले दिन वैसा ही रहता है? नहीं, कुछ ही समय के बाद बारिश हो जाती है, काले बादल छट जाते हैं, फिर से नया प्रकाश, साफ आसमान। तो ये चलता रहता है जीवन में।
प्रकृति हमें इस तरह की घटनाएं दे देकर हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में भी कभी काले बादल होते हैं, कभी बरसात होती है, कभी तेज घनी धूप और रोशनी से भरी चमक वाली जिंदगी होती है। घबराना नहीं है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, थोड़े दिन और टेंशन के चलने वाले हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना ज़्यादा खुद को परेशान मत करो कि जीवन का मज़ा ही खत्म हो जाए, जीवन का आनंद ही खत्म हो जाए। ये पल बीत जाने दो, फिर सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी थोड़ी सी आ रही है, यानी कि 7 मूलांक वाले मुझसे कोई जुड़े हुए हैं जिनका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है। आप 7 मूलांक के जातक है, केतु आपके स्वामी है, कर्म अच्छे किया करो, स्पिरिचुअल हो, परमात्मा पर विश्वास रखते हो। थोड़ी थोड़ी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, घबराता है मन आपका, कर्म अच्छे करते हैं और अच्छे कर्म का फल आपको मिलता है। थोड़ा सा संघर्ष और कठिनाइयाँ लगी रहती है जीवन में आपके, चूँकि केतु आपके स्वामी है। मन कभी कभी उचट जाता है समाज से, मुझे नहीं रहना यहाँ, लोग झूठे होते हैं, सारे रिश्ते झूठे होते हैं, हम परमात्मा के पास से आए हैं, हमें उन्हीं के पास चले जाना है, संसार मोह माया सबका त्याग करना, इस तरह के विचारों से घिर जाते हैं आप। 7 मूलांक वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। और 7 तारीख से क्या आपका संबंध है, क्या शादी की सालगिरह है, 7 परिवार के सदस्य हैं आप लोग, मकान का नंबर 7 है, कुछ 7 से सीधा संबंध है, किसी की एनर्जी यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, एक डेविल एनर्जी है जो तुम्हें रोक रही है। नेक्स्ट डाउनलोड, आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो। देखो, कमेंट एनर्जी आ रही है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हो कदम रोक लेते हो, और जब कुछ बुरा होने वाला रहता है तब बिल्कुल आप आगे चले जाते हो हिम्मत के साथ, और बुरा हो जाता है। जब बिल्कुल यस लिखना है तब आप नो लिख देते हो, और फिर नो लिखने की बारी आती है तो आप बिंदास बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यस लिख देते हो। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? एक ब्लैक एनर्जी, एक डेविल एनर्जी है जो आपको रोक लेती है जब भी आप सही काम करना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं। यानी राइट आंसर पर जैसे ही आप टिक करने की इच्छा रखते हैं, जाने लगते हैं, तब आपका मन डोल जाता है और लगता है ये राइट आंसर नहीं है, आप रॉन्ग पर टिक कर देते हैं। लेकिन जब भी कोई गलत चीज़, गलत निर्णय, गलत बात सामने आती है, आपके अंदर एक ऊर्जा जागती है और आप उस गलत का समर्थन कर देते हैं। यानी कि रॉन्ग आंसर पर टिक करके कई बार आपने अपना नुकसान किया है, और आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक डेविल एनर्जी है आपके साथ चल रही है हर वक्त। अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, योग कीजिए, परमपिता परमेश्वर को नमन कीजिए, उन सारी बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए जो आपके भीतर है, उन सारे लोगों का त्याग कर दीजिए जो कुरीति से भरे हैं और आपके आसपास हैं। इस नकारात्मक जोन से आप निकलिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। एक खेल जिसका अंत अब तुम करोगे। नेक्स्ट डाउनलोड, इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हैं फीमेल हैं, बोथ कंबाइंड एनर्जी है। एक खेल चल रहा है आपके साथ और लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब अंत आप करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। आप सत्य का साथ देते हैं, इसलिए आपके मन में डर नहीं है। आपके साथ बहुत बार बुरा किया गया है, बहुत बहुत नुकसान किया गया आपका, मतलब इतना नुकसान किया गया कि आप खड़े कैसे हैं ऐसी सिचुएशन में, यह भी एक सोचने की बात है। आपके साथ इतना नुकसान किया गया है, फिर भी आप डटे हो, फिर भी खड़े हो। कोई सामने वाला इतना प्रपंच रचा है आपके जीवन में, इतने खेल खेले गए हैं, लेकिन फाइनली इस खेल का अंत आप करेंगे या आप करेंगी। महिला भी हो सकते हैं आप, सामने वाला बहुत मजबूत है, दुश्मन पक्ष जो है आपके शत्रु पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत दमदार पर्सनैलिटी के साथ है। आप कुछ नहीं है उसके सामने, फिर भी डंका बजेगा जीत का, जीत होगी आपकी। वो कितने भी मजबूत है, कितने भी दमदार है, कितने भी आपके सामने जोरदार है, फिर भी हारेगा वो। खेल जो उसने स्टार्ट किया था खत्म आप करने वाले। क्या सही मामला है, पूरा मामला क्या है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, साझा करना चाहें तो, और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बंदे ने तो पूरा सिचुएशन ही बदल कर रख दिया, पूरा मामला ही बदल कर रख दिया। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, हो सकता है आप हो या आपकी संतान हो, या आप अभी अभी आपके सामने कुछ ऐसा हुआ हो, मानो कि किसी की एंट्री होती है जीवन में और सारा खेल बदल कर रख दिया। ये कब होता है? आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और उससे कोई, आप लोग हैं नहीं आसपास, बच्चे दूर रहते हैं, आपके माता पिता की चाबी किसी और के हाथ में, वो लोग जो चाहते वैसे नचाते थे, सब चीज़ यूज़ कर रहे थे, आप लोगों की संपत्ति पर मौज कर रहे थे,
और बस तब एंट्री होती है आपकी। बच्चों को बड़े होने की देरी होती है ना, अब आप जब आते हैं तो सारा खेल खत्म होता है, उनका सारा सिचुएशन बदल जाता है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जिन लोगों को हम लोग अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, कभी उनके पक्ष में कोई इतना मजबूत खड़ा हो सकता है। ऐसा एक एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि एक बंदे ने सारा सिचुएशन बदल दिया। एक बंदे ने या बंदी ने, महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, कोई जिनके आने से सारा सिचुएशन, कभी कभी बहुत पढ़ी लिखी समझदार एक बहू आ जाती है घर में, और एक घर जिसको एक दिशा मिल जाती है, एक घर जिसमें एक मार्गदर्शक सही आती है और घर की सिचुएशन बदल देती है, मानो कि सारा मामला ही बदल देती है। इस तरह भी कोई बात हो सकती है कि मतलब आगे नेतृत्व करने वाला कोई एक आता है और सारा खेल बदल कर रख देता है, सारी सिचुएशन बदल कर रख देती है। मुझे ज़रूर बताइए कौन है जो अग्रसर रूप से मतलब थाम रहे हैं डोर, एक परिवार की, एक समाज की, या किसी बात की जिसका नेतृत्व आपके छांव में है और बहुत सफलतापूर्वक है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।